वेलकम टू कैड इंजीनियर। इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू यूज ऑफसेट एंटिटीज इन सॉलिडवर्क। ऑफसेट एंटिटी टर्म का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी स्केच है और मुझे सेम स्केच को कुछ डिस्टेंस पे बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्केच को सेलेक्ट करके एक डिस्टेंस बता देते हैं कि सेम इतने डिस्टेंस पे मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो सेम ऑब्जेक्ट निकल के आ जाता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। एक तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालते हैं, तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में ऑफसेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्केचेस है या एक से ज्यादा स्केचेस हमारे पास है, कोई मॉडल है उसकी एजेस निकालनी है तो उसको यूज कर सकते हैं। कुछ डिस्टेंस पे या फिर सेम जगह पे हमें ऑफसेट लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं जीरो डिस्टेंस पे। हम ऑफसेट में जैसे हमारे पास फाइनेट लाइंस हो गई, स्प्लाइंस हो गई, आर्क्स हो गए, ओके, और हमारे पास कोई सेट ऑफ एजेस हो गई, लूप्स हो गए, ठीक है, तो उन सबको हम ऑफसेट कर सकते हैं। अब जैसे क्या ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, अगर हमारे पास फिट स्प्लाइन है तो उनको हम ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। अगर प्रीवियसली हमने कोई स्प्लाइन को ऑफसेट किया है और उसको दोबारा से ऑफसेट करने की कोशिश करेंगे तो आप ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। और कोई सेल्फ इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्रीज हैं और उनको आप ऑफसेट करना चाहेंगे तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने ऑलरेडी ऑफसेट किया है और हम हमारी एंटिटी के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस भी क्या होते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। हम मॉडल को रिबिल्ड करते हैं तो हमारा मॉडल जो ऑफसेट किया है वो साथ साथ दोनों अपडेट हो जाता है। तो ये एक खास बात है ऑफसेट की। अब ऑफसेट में हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, ऑफसेट पैरामीटर्स होते हैं, तो पहले इनको समझते हैं फिर सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। तो ऑफसेट डिस्टेंस एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट डिस्टेंस की वैल्यू सेट कर देते हैं कि कितने डिस्टेंस पे मुझे ऑफसेट चाहिए। तो माउस का मूवमेंट हम ड्रैग करके ग्राफिक्स एरिया में डायरेक्शन बता के मुझे किधर चाहिए तो हम ऑफसेट सेट करके ऑफसेट ले सकते हैं। फिर है ऐड डायमेंशंस। तो ऑफसेट करते वक्त अगर हमें उनके बीच में डिस्टेंस दिखाना है, ठीक है, तो हम ऐड डायमेंशन का यूज करते हैं, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है रिवर्स। तो अगर आप सपोज राइट साइड में जा रहे हैं और आपको लेफ्ट साइड में ऑफसेट चाहिए तो आप रिवर्स डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अगर मेरे पास लाइक कोई कंटिन्यूस स्केच है, एक से ज्यादा लाइंस है या फिर कनेक्टेड कर्व है, मुझे उसको ऑफसेट करना है, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं सेलेक्ट करूं तो पूरा स्केच एक साथ में सेलेक्ट हो जाए, उस समय हम सेलेक्ट चेन ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर आता है बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जिस भी स्केच का ऑफसेट ले रहे हैं उसकी दोनों तरफ ऑफसेट हो जाए इक्वल डिस्टेंस पे। फिर आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री ऑप्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग लाइक सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो तरह के ऑप्शन होते हैं इसमें, बेस ज्योमेट्री के लिए होता है और ऑफसेट ज्योमेट्री के लिए होता है। अब इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कैप एंड और बाय डायरेक्शनल। कैप एंड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको एंड से हमें क्लोज करना है सर्कुलर वे में। जितना हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ऑब्जेक्ट का उतना ही रेडियस हमारे पास लग के आ जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है, तो सेम अगर वो कैप हमें लीनियर वे में चाहिए, लाइन में चाहिए, तो हम लाइन कैप ही ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास अगर हम लोग ऑफसेट करते हैं तो उनको हम लोग सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफसेट ज्योमेट्री को या फिर मेन ज्योमेट्री को। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली बेस ज्योमेट्री और ऑफसेट ज्योमेट्री, हम दोनों को एक साथ में भी सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर पे कैसे इस टूल को यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल लाइन है जिसको हम ऑफसेट करेंगे। तो ऑफसेट कमांड को यूज करने के लिए हम कहाँ कहाँ से इस टूल को ले सकते हैं। पहला ऑप्शन, आप इसको कमांड मैनेजर से ले सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आप यहाँ से मेन्यू में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे और स्केच टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा ऑफसेट एंटिटीज, हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैंने ऑफसेट चूज किया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरे पास, मैं यहाँ पे हमारा डिस्टेंस सेट कर सकता हूँ, मुझे कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट चाहिए। तो पहले मैं ऐड डायमेंशन ऑप्शन को यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। तो डिस्टेंस, जैसे सपोज मुझे 20 का ऑफसेट चाहिए तो मैंने 20 की वैल्यू टाइप किया। उसके बाद क्लिक करेंगे। अभी क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे एरो आ रहे हैं। अगर जिस भी एरो की तरफ आप क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये इधर जा रहा है, बट अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं इनिशियली तो आप एरो पे क्लिक करके भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा 20 पे ऑफसेट हो गया। तो इनिशियली जब मैंने ऑफसेट किया यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं आया, इसके बीच में डिस्टेंस लिख के नहीं आया, बट मुझे ऑफसेट इस तरीके से करना है कि डिस्टेंस भी वहां पे शो हो। तो अगेन आप ऑफसेट टूल पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड डायमेंशन कर देंगे, जो भी वैल्यूज पे ऑफसेट करना है वैल्यू एंटर करेंगे, अगेन लाइन पे क्लिक करेंगे, अगेन मुझे इस साइड चाहिए तो एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस ऐड होके आ गया।
तो इस तरीके से भी हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। वापस मैंने ऑफसेट कमांड लिया, अब लाइन को सेलेक्ट किया। अभी पहले मैं क्या कर रहा था, एरो पे क्लिक करके ऑफसेट कर रहा था, डायरेक्शन चेंज कर रहा था। अभी मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और हमारी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑप्शन। डायमेंशन भी ऐड हो जाएगा, रिवर्स भी हो जाएगा, दोनों चीज एक साथ करनी है तो दोनों को एक साथ क्लिक रखेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से भी ऑफसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑफसेट इंट्रोड्यूस पे जाएंगे। अगर हम नॉर्मल ऑफसेट करते हैं तो अगर हम लाइन पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक ही लाइन ऑफसेट हो रही है, बट मुझे कंप्लीट चेन ऑफसेट करनी है तो हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट चेन, और इसके बीच की डिस्टेंस हम बता देंगे कितना ऑफसेट करना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं सेलेक्ट चेन ऑप्शन। अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो अगेन हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अनडू करूंगा, कंट्रोल जेड प्रेस करके दोबारा से इस ऑप्शन को देखेंगे नेक्स्ट फीचर के साथ में। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है दोनों तरफ ऑफसेट करना है। जब हम सेलेक्ट चेन लेते हैं तो एक तरफ ऑफसेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, बट मुझे दोनों तरफ करना है तो हम यहाँ से बाय डायरेक्शनल ऑफसेट ले लेंगे और ओके कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास एक स्प्लाइन है, अब मुझे इसको कुछ डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है विद कैप एंड्स। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ऑफसेट इंट्रोड्यूस पे जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे लाइक कैप एंड्स। तो इनिशियली ये कैप एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे डिसेबल है, तो ये कब इनेबल होगा, जब हम ऑफसेट करेंगे तब ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो जाएंगे। तो मैंने क्लिक किया ऑफसेट के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे ही ऑफसेट किया फिलहाल ये ओपन एंड आ रहे हैं। अगर हमें ओपन एंड रखना है तो ओके कर देंगे, बट मुझे कैप एंड्स लगाने हैं तो हम कैप एंड्स पे जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर कैप एंड लगाता है, आर्क वाला लगाता है। ओके करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैप एंड लगा सकते हैं। अनडू करेंगे कंट्रोल जेड, मुझे लीनियर कैप एंड लगाना है तो अगेन ऑफसेट करेंगे और यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे लाइन वाला। तो आप देखेंगे जो ऑफसेट हमने किया वो लीनियर हो गया। तो इस तरीके से भी ऑफसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें और क्या फीचर है हमारे पास में, ऑफसेट इंट्रोड्यूस पे वापस जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास में, बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के लिए और ऑफसेट ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। बेस मतलब हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है, अगर बेस को सेंटर में कन्वर्ट करना है तो आप ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका बेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मुझे बेस को सेंटर में नहीं कन्वर्ट करना और जो बाद में मुझे ऑफसेट मिल रहा है उसको कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसको अनटिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे ऑफसेट ज्योमेट्री। तो हमने देखा कि कैसे हमने हमारा ऑफसेट ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मुझे दोनों को ही कन्वर्ट करना है, कोई सिचुएशन ऐसे आती है कि दोनों ऑब्जेक्ट को सेंटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो अगेन ऑफसेट इंट्रोड्यूस पे जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे बेस प्लस ऑफसेट, तो दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज मुझे लाइक बाई डायरेक्शनल ऑफसेट चाहिए, इसमें मुझे लाइक तीनों को ही कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर मुझे बीच वाले को नहीं करना है और साइड की दो लाइनें मुझे सेंटर में चाहिए। तो जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो हम चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे बेस वाला कन्वर्ट करना है और ऑफसेट वाला नहीं करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो सिंपली हमारा काम बहुत फास्टर हो जाएगा। अगर हमें इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जहाँ पे मेरा सेंटर ऑब्जेक्ट सेंटर लाइन में कन्वर्टेड है और बाकी जो साइड के ऑब्जेक्ट हैं वो मेरे नॉर्मल लाइन में है, तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उस पे मुझे ऑफसेट करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सिलेंड्रिकल ब्लॉक लिया है जिसपे इसके स्केच को, इसकी एजेस को हम ऑफसेट करेंगे। तो सबसे पहले ऑफसेट करने के लिए हमें स्केच टूल लेना पड़ेगा और वो लोकेशन, वो फेस बताना पड़ेगा जहां पे हमें ऑफसेट चाहिए। सो हमने क्लिक किया, हमें इस फेस के ऊपर ऑफसेट चाहिए तो हमने इस फेस को सेलेक्ट कर लिया। ऑफसेट एंटिटीज पे जाएंगे, अगर आपको स्केच सेम एजेस पे चाहिए तो आप सेलेक्ट करके डिस्टेंस को कर देंगे यहाँ पे 0। फिलहाल बाकी ऑप्शन को मैं अनटिक रखूंगा और डिस्टेंस को कर दूंगा 0 एंड ओके। तो स्केच क्या होगा, सेम एज पे ऑफसेट हो जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ऑफसेट एंटिटीज पे जाएंगे, एस सेलेक्ट करेंगे और सपोज मुझे आउट साइड में डिस्टेंस ऐसा लाइक 20 डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है, ओके किया। और मुझे अभी इसका क्या मटेरियल ऐड करना है, एग्जिट किया, तो हम इसको इजिली एक्सट्रूड कर लेंगे, फीचर्स पे जाएंगे और एक्सट्रूड कर देंगे। और अगर मुझे यही वापस से मुझे कुछ अंदर की तरफ ऑफसेट करना है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अगेन स्केच पे जाएंगे, स्केच टूल लेंगे और फेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से
ऑफसेट एंटिटीज ले लेंगे। फेस सेलेक्ट करेंगे। इस बार डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, या तो रिवर्स कर देंगे, और अगर रिवर्स नहीं करते हैं तो हम एक चीज और कर सकते हैं, वैल्यू को माइनस में भी दे सकते हैं और इस एरो का भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है छोटा सा। ठीक है, तो हमारे ऊपर ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। माइनस वैल्यू दे दो, चाहे रिवर्स ऑप्शन यूज कर लो, चाहे उस एरो का यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी माइनस में और ओके किया। तो वापस से मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, तो हमने सिंपली इसको सेलेक्ट किया, फीचर्स पे गए और इसको एक्सट्रूड कर दिया। अभी सपोज मुझे वापस से कुछ मटेरियल कट करना है, मुझे वापस एक सर्कुलर केस ही चाहिए, तो अगेन फेस सेलेक्ट किया, ऑफसेट एंटिटीज पे गए, फेस सेलेक्ट किया। अब कितना डिस्टेंस पे चाहिए बताया, हमने कहा माइनस मुझे 10 लेना है और ओके किया। इस बार मुझे मटेरियल रिमूव करना है, तो सिंपली मैंने क्या किया, इस स्केच को पिक किया एंड जस्ट इस एरो को पिक करके नीचे की तरफ मूव कर दिया। मुझे कंप्लीट कट करना है तो हम डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सट्रूड कट कमांड लेने की जगह पे। तो इस तरीके से भी हम 3D टूल में भी ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे ऑफसेट कमांड 2D एंड 3D में कितना यूजफुल है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।